कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वनडे मिशन पर। तो जैसे कि हम लोग रीजनिंग की आज हम क्लास करने वाले, इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। उसमें हमने अल्फाबेट की वैल्यू जैसे ए का एक, बी का दो, सी का दी और अपोजिट देखे थे, ए का जेड, बी को वाई, सी का एस, डी का डब्ल्यू, ई का भी। तो हमने अपोजिट भी देख लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वाली क्लास देख ली होगी, क्योंकि तभी आप उनके क्वेश्चन कर पाएंगे, तब आपको उसकी प्लेस वैल्यू याद होगी। तो चलिए ठीक है, आने उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि फिर से मैं एक बार उनकी लिख लेता हूँ ताकि हमको बार बार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब चलिए इनके हम पहले इनकी वैल्यू लिख रहे थे। कौन अक्षर की तरह बताओ? यहाँ पे लिख दे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। चलिए हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो अब चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इसका पहले हम लोग दायां बायां देख लेते कि इसमें कौन सा दायां है। तो जैसे हमारा ए वाला, ए हाथ में दायां, ए से खड़े होना है तो ए दायां, तो इस तरह अपन क्या लिख देंगे? दायां तरफ। यहां लिख देंगे दायां, यानी राइट। यहाँ पे लिखता तो बायां। कौन सा है? बायां है। ये बाईं तरफ है, यानी ये बायां तरफ है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ये पलट देने पर, तो दायां बायां बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैं बेसिकली क्वेश्चन कहते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पहला में लिखता हूं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे 16वां। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पी का 16 था। अब जैसे आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके यहाँ पी तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसने क्या पूछा? बाएं से। तो जैसे अपन को जैसे पता है वैल्यू, तो अपन सीधे सीधे अपन पी लिख सकते हैं। यहाँ पी का होता है कितना? 16। डायरेक्ट पी लिख सकते हैं इसलिए। तो चलिए ठीक है, पहले हम इनका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर करना क्या है। जैसे और बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे एक और में क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, जैसे अंग्रेजी वर्ण
बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर सा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो हम क्या करें, जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ पे बाएं आया और एक बार यहाँ पे बाएं आया, तो क्या हम ऐसे देखेंगे कि जैसे 10वां तो जे का आया पहले 10, फिर तीसरा तो यानी तीसरा तो 1 2 3 के हम ऐसे करेंगे नहीं, हमको तो एग्जाम में ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसकी बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप लोग बेसिकली ट्रिक से इसको कर पाएंगे। चलिए इसको थोड़ी, जैसे इसमें पूछा गया है तो जैसे अब मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि आखिर इसको करने कैसे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा यहीं पे लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आपको बेसिक से नहीं करना है, बेसिक से नहीं करना है, ट्रिक्स। जैसे जैसे यहाँ पे आता है, जैसे दायां, जैसे पहला है यहाँ दायां 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 अगर 2 बार आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो आपको माइनस करना है। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है अभी। जैसे दूसरा बायां 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 भी अगर आता है तो भी फिर भी माइनस करना है। अब चलिए ठीक है, तो जैसे अब तीसरा पॉइंट उसमें, जैसे यहाँ पे दायां प्लस दायां नहीं बायां, अगर दायां बायां तो फिर अपन को प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। दायां दायां माइनस, बायां बायां यानी सेम चीज होगी। अब जैसे दायां बायां तो प्लस करना है। अब यहाँ पे जैसे चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें बायां बायां दायां लिख लेते हैं, प्लस दायां। इसमें क्या करना है, इसमें भी प्लस करना है। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा होगा कि अगर जो मैंने क्वेश्चन वो लिया था अगर उसको कैसे करना है। तो चलिए, जैसे दायां दायां आता है तो आपको माइनस करना है 2 बार, बायां बायां आता है तो फिर भी माइनस करना है, दायां बायां आया है तो प्लस करना है, बायां दायां आता है तो फिर भी प्लस करना है। तो चलिए जो अभी हमने, अब इसके संबंधित क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा था उसको मैं फिर से लिखता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे क्वेश्चन पहला हम देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बेसिक अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिया था। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, यहाँ बायां प्लस दायां। आप लोग यहाँ पे देखिए टेबल, बायां दायां कहाँ पे आ रहा है, जैसे ये आया बायां दायां तो कॉन्सेप्ट पे प्लस करना है। तो अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे यहाँ लिखना 10 प्लस 3। अपन को यहाँ से कोई मतलब ना, अपन को उस टेबल को लिखना 10 प्लस 3 लिख देना सीधे सीधे। 10 3 कितना हो 13, कितना होता है 13। और लोग 3 का अगर आप लोग अच्छे से याद किया होगा, पहली क्लास पर अच्छे से की होगी, तो एम का पता 13 यानी एम का होता। अब आपको जैसे याद नहीं है डायरेक्ट वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ देखेंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही देखेंगे, जे आया, फिर उसके बाद 3 फिर जाएंगे आगे, यानी कितना समय लग जाए एग्जाम में। इससे अच्छा इसको आपको याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट ये है। अगर ये आपने एक बार दिमाग में बैठा लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन कोई दे दे आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिया आपने, अब आपको थोड़ी थोड़ी अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर 5 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन तक तो समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा भी आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए थोड़ी। जैसे अपन इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे
दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से नोट कर लें एक बार में। ये चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो बस कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा वर्णमाला से आप कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जैसे अंग्रेजी वर्ण में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे बाएं से जैसे 14वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू, अब यहाँ पे आप नोट कीजिए, जैसे बायां एक बार, बायां 2 बार, तो अपन सीधे टेबल पे आएंगे। इस टेबल को अच्छे से आप नोट कर लीजिए अपनी पेन कॉपी। तो देखिए क्या आया, बायां बायां, ठीक है, बायां बायां आया, तो अपन को क्या करना है, ठीक है, बायां बायां करना तो 14 माइनस 6 तो कितना आया 8 h का 8 अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या जी। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे बायां बायां आया, तो बायां बायां कितना माइनस करना है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो बायां बायां 14 में से 6 करें तो 8 आएगा। अब 8 आया, 8 काहे का होता, यहाँ पे देखिए जी का 7 h का 8। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ नहीं आया तो। जैसे एक आध वो अपोजिट वाला क्वेश्चन अपन देखिए, अपोजिट वाला कैसा क्वेश्चन आता है, तो अपोजिट कहाँ का हमें, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन चली आई थी, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए आइए क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब यहां से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब जैसे इसका, जैसे मैं पहले इसका ट्रिक वाला जो मेथड है पहले हम वो लगा लेते हैं। चलिए फिर मैं आपको यहाँ से बेसिक से बताऊंगा, पहले अपन ट्रिक से देख लेते हैं इसको कैसे करें। जैसे आप लोग यहाँ पे 2 बार आपने देखा कि क्या दाएं प्लस बाएं, तो अब दाएं बाएं यहाँ पे आइए, दायां बायां प्लस करना है, तो मैं दायां प्लस बाएं प्लस करेंगे, 11 प्लस 5, 11 5 कितना होता है 16, 11 5 कितना होता है 16। अब 16 का है का होता, अब आपको याद होगा डायरेक्ट, तो पी का होता। अब उसने पूछा है कि बाएं तो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं, उसने दाएं तो बाएं पूछा है, मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे समझिए, जैसे उसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां, यहाँ पे ऐसी काउंटिंग करके देखेंगे तो यहाँ से दाएं से 12वां कौन सा अक्षर है, पी आएगा दाएं से 11वां। आप काउंटिंग कर लीजिए, ठीक, पी आ जाएगा। अब उसने पूछा है यहाँ दाएं को नहीं पूछा, उसने पूछा बाएं, तो अपन को इस तरफ जाना है, तो इसके बाएं बोलना है 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये तो पी आया अपन का। तो अपन को करना क्या है, इसका अपोजिट लिख देना है। पी का अपोजिट क्या होगा, के। अब आप पूछे कि आपने के क्यों लिख दिया, तो देखिए समझिए आप एक बार। जैसे उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो अपन ने इन दोनों को पहले जोड़ा, पी आया। अब पी तो यहाँ आया, अब अपन को 5 और आगे जाना है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 के तक आएगी, अपन के आएगी, यानी पी का अपोजिट के होता। तो इतना माथापच्ची ना करने पड़े, इसीलिए मैंने बोला आप अपोजिट याद कर लीजिए। अब इनको पी का डायरेक्ट के लिख देना है, सीधे ऐसा किया आपने, इतना किया तो इसका सीधे अपोजिट लिख देना है, ठीक है। पी का डायरेक्ट अपोजिट लिख देना है। ऐसा कहीं क्वेश्चन आए तो आपको पहले यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे दायां बायां तो दायां बायां कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना, आपको इतना काउंटिंग करनी ना पड़े, इसीलिए आपको क्या करना है, के। चलिए ठीक है, तो और जो क्लासेस हैं इसके आगे बहुत सारे हम लोग सवाल करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए ठीक।